बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों को कमर में दर्द रहता है, यानी कि कमर के निचले हिस्से में जो है हर टाइम दर्द रहता है, खासकर जब वो चलते हैं या फिर ज़्यादा देर खड़े रहते हैं। तो ये बीमारी क्या है? ये बीमारी है लंबर स्टीनोसिस। लंबर स्टीनोसिस क्या होता है? इसमें जो है लोअर बैक पेन होती है और जो कि टांगों और हड्डियों तक जाती है और पाँव तक जाती है। आज की इस वीडियो में हम यही लंबर स्टीनोसिस के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और ये क्यों होती है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका जो है वो एक्सरसाइज या जो है फिजियोथेरेपी का इलाज क्या है और दवाइयों का इलाज क्या है और कब कौन सी अलामत हैं कि जब ये ठीक ना हो तो आपको सर्जरी की तरफ चले जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लंबर स्टीनोसिस असल होता क्या है। लंबर स्टीनोसिस ये होता है कि जो आपकी स्पाइनल किनाल है, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो वो तंग होना शुरू हो जाती है। जब आपकी स्पाइनल किनाल तंग होना शुरू हो जाएगी तो आपके असाब और पट्ठों पे जो है वो जो है वजन पड़ना शुरू हो जाएगा, खिंचाव होना शुरू हो जाएगा और जब वो खिंचाव होना शुरू हो जाएगा तो वो टांगों में, जिस्म में और जो है वो दर्द होना शुरू हो जाएगी, इवन के सुन्न होना भी शुरू हो जाएगा। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। तो चलिए आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी वजह क्या है और ये क्यों होती है। लंबर सिनोसिस की जो पहली वजह वो ये है कि बुढ़ापा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे जो है वो स्पाइनल किनाल तंग होना शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि यार बंदे का हो, लेकिन जितना आपका वज़न ज़्यादा होता है उस पे उतना ही दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से तंगी हो जाती है और जिसकी वजह से ये लामात आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपको कोई चोट लगी हो या गिरे हो या आपका कई दफ़ा पैर स्लिप हो जाता है तो बंदा इम्बैलेंस हो जाता है, उस वजह से भी जो है वो डिस्क हर्निएशन हो जाती है या मोरे जो हैं या स्पाइनल किनाल पे दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से स्कार टिश्यू बनता है और जब स्कार टिश्यू बनता है तो वो उस पे दबाव पैदा करता है, खिंचाव पैदा करता है, जिसकी वजह से अलामात आनी शुरू हो जाती है। इसकी एक और बड़ी वजूहत ये भी है कि डिस्क हर्निएशन हो जाती है। अब डिस्क दो मोरों के दरमियान अल्लाह ताला ने समझ लें एक वाशन सी डाली हुई है, जिसको कि समझ लें कि वो मोरों को बैलेंस में रखती है या टाइट करती है। जिस तरह आप कोई प्लम्बर जो है वो जब भी कोई चीज़ टाइट करता है तो वो एक वाशर डालता है ताकि वो जो है वो काम कर सके ठीक तरह से और उसमें खला ना रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी रीढ़ की हड्डी में डिस्क रखी हुई है ताकि मोरे जो है वो अपनी जगह पे रहें और ठीक तरह से काम करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि डिस्क अपनी जगह से हर्निएट कर जाती है, यानी कि आगे आ जाती है, जिसकी वजह से वो स्पाइनल कनाल पे वो जो है वो दबाव डालती है, जिससे नीचे सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हड्डियों की एक बीमारी आर्थराइटिस है जो कि सारे जिस्म के जोड़ों को होती है, लेकिन अक्सर वो स्पाइनल कनाल को भी इन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे तंगी और सोजिश हो जाती है और इंसान को सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा गैर ज़रूरी हड्डियों की नशोनुमा जो है वो भी एक कनाल की तंगी की बाइस बनती है, जिस वजह से जो है बाकी अलामात दर्द, सुनसना और टांगों में दर्द शुरू हो जाती है या कमर के जो निचले हिस्से हैं उनमें दर्द शुरू होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि कौन सी अलामत हैं जो कि वो होंगी और ज़ाहिर होगा कि आपको लंबर स्टीनोसिस का मसला है। सबसे पहली अलामत यह है कि इंसान को कमर के निचले हिस्से में मुसलसल दर्द और तनाव रहता है। दूसरे नंबर पे टांगों में हर वक्त खिंचाव, बेचैनी और दर्द रहेगा। तीसरे नंबर पे आप ना तो ज़्यादा अरसा तक लंबे अरसे तक खड़े हो सकेंगे, ना ही चल सकेंगे। जैसे ही चलना या खड़ा होना शुरू करेंगे, आपकी टाँगों में दर्द और जिस्म के निचले हिस्से में यानी पीठ से ऊपर जो है वो सवीर किस्म का दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो पाँव हैं उनमें या टाँगों में जो है वो सुन-सुन होना महसूस होना शुरू हो जाएगा या झुंझुनाहट सी महसूस होना शुरू हो जाएगी। चौथे नंबर 5वें नंबर पे ये है कि अक्सर आपको अगर ये लंबे अरसे तक आपको ये लंबर स्टीनोसिस परसिस्ट कर जाए और आप बर्दाश्त कर जाए तो इवन आपको ये भी महसूस होगा कि एक टांग जिसमें ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं वो कमज़ोर दिखाई देगी बनिस्बत दूसरी टांग के। और इसकी एक अलामत ये भी है कि जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी दर्द और बाकी सारी अलामात जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे इसका इलाज क्या है या एहतियाती तदाबीर क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी लानी है। आपने कोशिश करनी है कि आप एक ही जगह पे ज़्यादा अरसा तक ना खड़े रहें या फिर अगर आप कोई काम करते हैं तो आप कोशिश करें कि आपको ज़्यादा देर तक चलना ना पड़े या खड़ा ना होना पड़े। दूसरे नंबर पे आप कोशिश करें कि ज़्यादा अरसा तक आप बैठे ना रहें। अमूमन एक ही सिटिंग पोस्चर में बैठने से भी ये दर्द जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे आपने अपना वेट कंट्रोल करना है, यानी कि वेट रिड्यूस करना है। अगर आप वेट रिड्यूस करेंगे
तो ऑटोमेटिकली जो स्पाइनल कैनाल है या स्पाइनल कॉर्ड है उस पर प्रेशर कम आएगा। तो जब प्रेशर कम होगा तो आपके दर्द और खिंचाव जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपने हल्की फुल्की वर्जिश करनी है और कोशिश करनी है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, वो भी हल्की सी, ताकि ज़्यादा दबाव या तनाव स्पाइनल कॉर्ड पे ना आए और आपको जो है वो दर्द ज़्यादा ना हो। दूसरे नंबर पे आपने कुछ एक्सरसाइज करनी है और आपने खुद से ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपने प्रॉपर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना है और उनसे रिकमेंड करवाना है कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो है वो आप कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। अगर इससे फाका होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना चौथा नंबर का जो तीसरे नंबर का इलाज है वो है दवाइयों वाला इलाज। दवाइयों वाले इलाज में अमूमन जो आजकल रिकमेंड करते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की पेन किलर्स हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, ताकि जो स्पाइनल कनाल की सोजिश है वो ठीक हो सके। इसके अलावा कुछ न्यूरोपैथिक पेन को कंट्रोल करने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे गाबापेंटिन, डुलोक्सिटिन, ताकि ये दर्द के जो है उसको कम किया जा सके। चौथे नंबर पे अगर दवाइयों से भी नहीं ठीक हो रहा तो कुछ लोग जो है वो स्टीरॉइड का इंजेक्शन भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो है सोजिश कम हो जाती है, मुतासरा जगह पे लगाई जाती है, जिसकी वजह से सूजन कम हो जाती है और उससे असाब और पट्ठों की दर्द भी कंट्रोल हो जाती है। अगर ये सारे तरकीब फेल हो गए हैं, ऊपर वाली बता रही दवाई से भी फर्क नहीं पड़ा और जो है आप समझ रहे हैं कि आपकी टांग कमज़ोर होना शुरू हो गई है, एक टांग दूसरे की निस्बत या दोनों टांगें जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो चुकी हैं, तो आपको फिर डेफिनेट सर्जरी पे जाना पड़ेगा। सर्जरी में आप या तो लेमिनेक्टमी करवा सकते हैं या स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी, जिसमें हड्डी का कुछ टुकड़ा जो है वो निकाल दिया जाता है, जिससे कैनाल ओपन हो जाती है और उस पर दबाव और खिंचाव जो है वो कम हो जाता है और जो बंदे के सिम्टम है वो रिलीव होना शुरू हो जाते हैं। अब आखिर में कुछ जो है वो घरेलू तरकीब है जो करके आप अपनी दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। वो ये है कि अगर आप का काम सिटिंग पोस्चर में है तो आप चेयर पे बैठते हैं तो कोशिश करें कि चेयर के पीछे तकिया रख लें या कोई भी सपोर्ट रख लें, गद्दी रख लें, ताकि आपकी बैक को सपोर्ट मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपका काम खड़ा होने का है तो कोशिश करें कि आप एक टांग के नीचे स्टूल रख लें, ताकि आपका पोस्चर जो है वो चेंज होता रहे और आपको जो है वो स्पाइनल कैनाल के ऊपर जो है वो इतना दबाव ना आए। कोशिश करें अगर चलने का काम है तो अपना ज़्यादा देर चले ना, मैक्सिमम 30 मिनट्स, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लें और फिर चलना शुरू करें। नाज़रीन, आपके किसी जानने वाले को कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रही है और ऊपर बताई गई अलामात में से या वजूहात में से कोई एक वजह उसमें पाई जाती है और अलामात उसमें आ रही हैं, तो कोशिश करें कि वो किसी भी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से जाकर मिले, अपनी डिजीज़ को डायग्नोज करे और उसके मुताबिक इलाज करवाए, ना कि खुद से जो है वो डायग्नोज और इलाज करना शुरू कर दे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मज़ीद किसी रहनुमाई के लिए कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा।